तो जातिगत जनगणना को लेकर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा है कि जातिगत जनगणना से सभी वर्ग लाभान्वित होंगे। आज का दिन ऐतिहासिक है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जातिगत जनगणना नहीं होने दी। बिहार चुनाव के लिहाज से जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि पीएम मोदी चुनाव के लिए कोई काम नहीं करते। मेरे साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। मैम, आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जातिगत जनगणना करवाने की बात कही गई है। किस नजरिए से आप देख रही हैं इसे? आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। आज़ादी के बाद लगातार इस देश में जातिगत जनगणना की बात उठी है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना को इनकार करने का काम किया है और कभी इस देश में जातिगत जनगणना नहीं कराई। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से कांग्रेस ने हमेशा यह बात कही है, लेकिन जब तक वो सरकार में रहे तब तक जातिगत जनगणना नहीं कराई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बहुत ही स्वागत योग्य है। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सभी जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से जब जनगणना देश की होने जा रही तो उसमें जातिगत जनगणना को शामिल करके उन समस्त जातियों को के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसका हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसका निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो जातियों के नाम पर लंबे समय से राजनीति होती रही है। कहा जा रहा है बिहार का चुनाव है, क्या सरकार इसलिए तो यह फैसला नहीं ले रही है? और सामाजिक रूप से कितना बदलाव आप देखती हैं? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव की दृष्टि से कोई निर्णय नहीं लेती है, जब समय आने पर ही सही फैसला लेती है। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जातिगत जनगणना, जब जनगणना देश में होने जा रही है तो उसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा जो काफ़ी दिनों से लंबित था और लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए इनकार नहीं किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2010 में संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संसद को इस बात का आश्वासन दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में एक समिति बनाई, मंत्रिमंडल की समिति बनाई और उसके बाद जातिगत जनगणना तो नहीं कराई, मात्र सर्वे कराया जो देश की जनता को 2011 की जनगणना की बात बिल्कुल उसमें सिर्फ सर्वे कराया, जातिगत जनगणना नहीं कराई, जो सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का काम था। और 1951 में भी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह प्रस्ताव आया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना इस देश में हो। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जातिगत जनगणना का फैसला लेकर निश्चित रूप से देश के इतिहास में एक नया मोड़ अब देशवासियों के लिए लाकर खड़ा कर दिया है और आने वाले समय में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम जातियों का सम्मान, जातियों की पहचान और जातियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक लाभ या राजनीतिक दृष्टि के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दो बड़े वर्ग आपके पास हैं, एक पिछड़ा वर्ग है और एक अल्पसंख्यक वर्ग है। इन दोनों के लिए अगर जातिगत जनगणना होती है तो मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो दोनों वर्गों को फायदा होगा? हर एक वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि एक परिस्थिति निकलकर सामने आएगी कि देश में किस समाज के, किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है, उस दृष्टि से उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति देश में क्या है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही संकल्प के साथ काम कर रही है कि इस देश में कोई भी जाति पिछड़ी नहीं रहे या कल्याण या उत्थान की दिशा में पिछड़े नहीं। इस दिशा में जब जातिगत जनगणना होगी तो वो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। जब आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अभी भी अंधेरे में हैं, जिनको विकास की बहुत आवश्यकता है और इस दृष्टि से उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक नया अवसर मिलेगा। तो विकास की मुख्य धारा से कई जातियां जो पिछड़ी हैं उन्हें जुड़ने का मौका मिलेगा। और कृष्णा गौड़ का आरोप यह भी है कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी आर्थिक आधार पर या फिर सामाजिक आधार पर कुल मिलाकर कहें कि जातिगत जनगणना कराने की कोशिश ही नहीं की। यही वजह है कि अब तक जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।